अभी तक हम देख रहे थे हम क्यों इस दुनिया में पैदा होता। उनका हमने ये कारण हम देखा है, परमेश्वर का स्वरूप में रहने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर के जैसा रहने के लिए हम पैदा हुआ है। परमेश्वर के जैसा हम रहना है, परमेश्वर का गुणगान करते हुए रहना है। तो ये पहला विषय हम देखा है। दूसरा विषय, क्यों बनाया गया इस दुनिया में, परमेश्वर क्यों बनाया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद में लिखा है, इंग्लिश वर्जन के अनुसार उधर लिखा है, परमेश्वर का आनंद के लिए हम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हम लोग? परमेश्वर का आनंद के लिए हम बनाए गए हैं। परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, उनका संतुष्टि के लिए, उनका आनंद के लिए, परमेश्वर का आनंद करने के लिए हम बनाया गया है। ये हम विषय याद रखना है। यदि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आनंद नहीं मिला है, हम परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन बेकार है, बर्बाद है। याद रखना है, जिस उद्देश्य हमको बनाया गया है, उस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। यदि उस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ, हमारे बनाए जाना बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। तो दूसरा विषय ज्यादा नहीं कह सकते हैं, तो याद रखेंगे। तीसरा विषय, परमेश्वर हमको इसलिए बनाया है परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए। क्यों बनाया गया? परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। उधर हम देखते हैं, उत्पत्ति में हम देखते हैं 1 अध्याय में, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब अपने साथ संगति रखने के लिए, अपना सामान अपने पास, अपने साथ रहने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। वो विषय हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद 27 पद और 3 अध्याय 8 पद और 21 पद के द्वारा हमको मालूम होता है। उत्पत्ति 3, 8 और 21 पद के द्वारा भी मालूम होता है परमेश्वर के साथ हम संगति रखना है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और हम देखते हैं निर्गमन 25 अध्याय 8 पद के द्वारा हमको मालूम होता है परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर अपना लोगों के बीच में रहना चाहता है और लोगों के साथ संगति रखना चाहता है। वही निर्गमन 29 अध्याय 45 और 44 पद में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर अपना लोगों के साथ संगति रखना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। और नया नियम में भी हम देख सकते हैं एफेसी किताब 2 अध्याय और उसका 1 पद और 4 से 5 पद के परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति रखना चाहता है। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति रखना चाहता है। परमेश्वर हमको बनाने का उद्देश्य तीसरा यह है, हम परमेश्वर के साथ संगति रखना है। परमेश्वर के साथ संगति के दूर होने से क्या क्या होता है, परमेश्वर के संगति में क्या लाभ रहता है, परमेश्वर के नजदीक रहने की आशीष मिलता है, वो सारे विषय हम परमेश्वर कौशल में देख सकते हैं। तो ये हम याद रखेंगे, परमेश्वर मुझे बनाया है परमेश्वर के साथ संगति रखना है। यदि मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर मुझे बनाने का उद्देश्य विफल हो गया है और नाकाम हो गया है। तो इसलिए हम हमारा बनाने का उद्देश्य है हम परमेश्वर के साथ संगति रखना है, संगति में रहना है। पैसा एक दूसरे के साथ संगति, कलिसिया में संगति, तो संगति के बारे में हम सोचना है। ये संगति के बाहर रहने से परमेश्वर का उद्देश्य हम बाहर रहते हैं, ये हम याद रखेंगे। और चौथा उद्देश्य है परमेश्वर हमारे साथ तो
हमको बनाने का उद्देश्य है हम भले काम करें। एफएससी किताब 2 अध्याय में 10 पद में ये विषय हम देखते हैं। पढ़िए एक बार एफएससी किताब 2 अध्याय 10 पद पढ़िए जल्दी जल्दी। एफएससी किताब 2 अध्याय 10 पद। उसके बाद तीतुस 3 अध्याय 1 पद और 14 पद भी, 2 अध्याय 14 पद में भी ये सब विषय हम देख सकते हैं। पढ़िए 2 अध्याय 10 पद। क्योंकि हाँ हम उसके बनाए हुए हैं हाँ और मसीह यीशु में भले कामों के लिए भेजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से देखिए हम बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए हैं? भले काम के लिए भले काम के लिए बनाए गए हैं, याद रखना है। परमेश्वर हमको इसीलिए बनाया है हमारे द्वारा भले काम होना है। दूसरा शब्द लिखा है नया जन्म दिया है इसलिए भले काम करना है। भले काम के द्वारा नया जन्म नहीं मिलता, भले काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है, भले काम के द्वारा स्वर्ग नहीं मिलता है। भले काम इसलिए करना है हम नया जन्म पाए। भले काम इसलिए करना है परमेश्वर हमको बनाया भले काम करने के लिए। भले काम तो मसीह लोग जो प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, मसीह कहलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमको बनाया है, बचाया है भले काम करने के लिए। भले काम क्या क्या होता है परमेश्वर वचन में बहुत सारे विषय लिखा है। अभी हम नहीं देखते हैं, देखेंगे बाद में जब समय मिलता है क्या क्या भले काम होता है। तो भले काम हमारे द्वारा होना ही चाहिए। तो मसीह का लोग भले काम करना है। पृथ्वी में जो लोग मसीह लोग हैं, प्रभु को गवाही देते हैं, मिशनरी लोग हैं, वो सुसमाचार प्रचार करते हुए सुसमाचार प्रचार करना भी भले काम है। उसके साथ साथ भले काम दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। उनका भले काम के द्वारा दुनिया का बहुत भलाई मिला है। यदि मसीह लोग भले काम नहीं करता है तो इस दुनिया अंधकार में रहते थे। भले काम नहीं करता है तो इस दुनिया प्रगति में नहीं चलता है। तो ये सारे भले काम 90% भले काम मसीह लोगों के द्वारा हुआ इस दुनिया के लिए। 90% ज्यादा बहुत सारे का भले काम हमारा भारत के लिए मसीह लोगों के द्वारा हुआ है। सारे भले काम बाइबल के द्वारा हुआ है। सारे भले काम मिशनरी लोगों के द्वारा हुआ है। भले काम को बुरा करने के लिए अब एक समाज आ गया है। भले काम को बुरा करने के लिए और बुराई के समान करने के लिए लोग आया है। मगर ये समाज, मसीह का समाज भले काम करते ही जाते हैं। यदि आप भले काम नहीं करता है तो उस समाज में एक व्यक्ति नहीं होता है। तुम्हारे द्वारा भले काम नहीं होता है। सबको भलाई करना है, सबको भलाई। हमारा वैरी को, मित्र को और शत्रु को हम भलाई करना है। सब रीति रिवाज सब धर्म मानने वालों को भी हम भले काम करते हैं। तो भले काम हम करते ही जाना है जहां तक हो सकता है, वहां तक जितने लोग हो सकता है उतने लोग, जब होता है तब जब हमको मौका मिलता है भले काम करने के लिए। ये भले काम के लिए हम हमेशा तैयार होना है। ये मसीह लोगों का हमको परमेश्वर बनाने का उद्देश्य है भले काम करने के लिए। अभी ज्यादा वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, तीतुस का किताब में कुछ वचन बोला था मैं, बाद में पढ़ लीजिए। ये भले काम करने के लिए हम उद्धार पाया है। ये भले काम करने के परमेश्वर को दे दिया है। ये हमारा जिम्मेवारी है। ये भले काम नहीं करने से हमारा जिम्मेवारी निभाने वाला नहीं होते हैं। हमारे जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं। तो प्रभु हमको बनाने का उद्देश्य है हम भले काम करना है। प्रभु भी कहा है भले काम करना है। भले काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में प्रभु कहता है 14 से लेकर 16 तक, तुम्हारा भले काम के द्वारा स्वर्ग में जो पिता है उनका महिमा दे। परमेश्वर को महिमा करना है तो हम भले काम करना है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य याद रखना है। परमेश्वर इसलिए हमको बनाया है, हम इसलिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है।
भले काम करना है। क्या क्या भले काम करते हैं, क्या क्या अच्छा काम करते हैं, किस किस करते हैं, कब कब करते हैं, कब तक करते हैं, इसके बारे में आप सोचना है। भले काम करने के लिए पैसा ज्यादा रहना कोई जरूरत नहीं है। भले काम करने के लिए धनी लोग रहना कोई जरूरत नहीं है। मैं 10 पैसे इस्तेमाल करके बहुत बड़ा भले काम किया है। कितना पैसा? 10 पैसा। इन दिनों में 10 पैसे का कोई वैल्यू नहीं। उन दिनों में 10 पैसा एक पोस्ट कार्ड के लिए 10 पैसा मैं खर्च किया, उसके द्वारा लाखों रुपया फायदा परिवार को मिला है। कितना फायदा मिला? लाखों रुपया। लाखों रुपया का भी उतना फायदा नहीं मिलता है। वो कहानी बोलने से तुमको ताजुब होगा। ये परिवार के लिए 2-3 रुपया मैं खर्च किया है, वो परिवार अब अमीर हो गया, ताजुब होगा। क्या कर रहा? 2-3 रुपया। वो झोपड़ी में रहते थे, उसका घर में क्या सुअर सुअर जाकर घर पूरा खराब करते थे, क्योंकि उसका कोई दरवाजा नहीं था। मैं प्रार्थना करने के लिए अंदर गया, बहुत खराब है, खाने का पीने का बर्तन सब खराब। क्या भाई? हाँ भाई, इसको दरवाजा नहीं, क्या करना है। हम दोनों क्या बाहर काम करने के लिए जाते हैं, शाम तक आने से हमारे घर ऐसा हो जाते हैं, क्या करना है इसके। मैं सोचा मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ ना कुछ उपाय करके सुवर्ण अंदर ना आने के लिए कुछ उपाय किया है। अब अच्छा घर बना लिया, बहुत अमीर बन गया वो। क्या हो गया भाई? अमीर बन गया। उनका परिवार को देखने से बहुत आनंद मिलता हूँ। कितना खर्च किया मैं? 2-3 रुपया बस। 10 पैसे के द्वारा लाखों के काम हो गया। एक क्या चिन्ह मुस्कुराना। मुस्कुराने के द्वारा बहुत भलाई कर सकते तुम। ऊपर ये कैसा पीठ मार शाबाश बोलने के द्वारा बहुत काम भले काम कर सकते हैं। थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, उनका मुसीबत को सुनने के द्वारा केवल बहुत बड़ा काम कर सकते, भले काम कर सकते। तो भले काम करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया, याद रखना है। यदि आप भले काम अपने से द्वारा नहीं हुआ तो आपका जन्म बेकार है, आपको फेंक देना चाहिए। तो इसलिए आपका जीवन फेंक देने का नहीं होना है, तो हमारा जीवन के द्वारा भले काम करते जाना है। मैं छोटा छोटा ऐसा बोलने से आपको ताजुब होगा, एक ऐसा कितना छोटा पैसे के द्वारा कैसा भले काम होता है। ऐसे एक कहानी में बोलने से आप बहुत समय तक बोल सकता हूँ, इसका आप भी कर सकते हैं। क्या आप भी कर सकते हैं। सबको भलाई करना है। तो परमेश्वर इसलिए हमको बनाया है भले काम करने के लिए। परमेश्वर हमको बनाया, याद रखना है। क्यों मैं जीवन जन्म लिया इस दुनिया में, तो भले काम करने के लिए इस दुनिया में मैं जन्म लिया है। जैसा जानी दासन भैया बोला है, परमेश्वर हमको क्यों बनाया? परमेश्वर को जानने के लिए बनाया। क्यों बनाया? परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को जब हम देखते हैं, परमेश्वर को जानना है, जानने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। और प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 26 और 27 और 30 पद में हम पढ़ने से, और बाद में फिलिप्पी 3 अध्याय 7 से 10 पद तक पढ़ने से, इन सब के द्वारा मालूम होता है परमेश्वर को जानना ही हमारा फर्ज है। हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, हमको बनाने वाले को नहीं जानना है क्या? परमेश्वर का बारे में जानना है, उसका ज्ञान में बढ़ना है। और क्या ज्ञान है? वो केवल मेंटल ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? चलो में बहुत अच्छा विषय है। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 पद मैं सोचता हूँ तरीका है। पढ़िए कोई, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 पद। पढ़िए कोई। वो ये चाहता है कि सब आज और ये सत्य जानते हैं। तेलुगु भाषा में लिखा है,
सच्चाई का अनुभव ज्ञान, क्या ज्ञान पाना है? अनुभव ज्ञान पाना है। सच्चाई का अनुभव ज्ञान पाना है। सच्चाई का मन की ज्ञान, ऊपर का ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान होना चाहिए? मन की ज्ञान नहीं, अनुभव की ज्ञान है। ये कैसा है? और थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। केवल थियरी सीखना नहीं है। हाँ, परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर ये किया, परमेश्वर वो किया, ये सब में परमेश्वर आपका जीवन में क्या किया है? परमेश्वर आपका जीवन में क्या महसूस किया है, अनुभव किया है? अनुभव ज्ञान लिखा है तेरे में। क्या ज्ञान है वो? अनुभव की ज्ञान। तो परमेश्वर को जानना जरूरी है। पौलुस चाहता है, मैं सब कूड़ा के जैसा सोचता हूँ, मैं प्रभु का ज्ञान को हासिल करना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। तो प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है। ये प्रभु का ज्ञान हमारा अंदर में रहने सब बुद्धू है। क्या है? हम अज्ञानी है। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान में, वचन का ज्ञान में, परमेश्वर का भक्ति का ज्ञान में, परमेश्वर उपस्थिति का ज्ञान में, और सारे इस ज्ञान में हम बढ़ते जाना है। तो इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है, हम परमेश्वर को जानना है। क्या करना है? जानना। परमेश्वर को हम जानना है, और परमेश्वर में हम उन्नति होना है। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर उनको बनाने के बाद क्या किया? आशीष दिया। क्या किया? इसका मतलब वो लोग उन्नति पाना है, विस्तार होना है, प्रबल होना है, बढ़ते जाना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। तो हम ऐसा ही रहना है, परमेश्वर का उद्देश्य नहीं। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना है, सब विषय में बढ़ते जाना है। जैसा 3 यूहन्ना 1 अध्याय उधर और 3-4 पद हम पढ़ने से मालूम होता है कैसा ज्ञान में हम बढ़ते जाना। तो सब विषय में बढ़ना लिखा है, सब विषय में उन्नति पाना है। हम उन्नति पाना है, जानते परमेश्वर का ज्ञान में उन्नति पाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। केवल ज्ञान में नहीं, सब विषय में उन्नति पाना, आशीष पाना है। हम आशीष पाना है, ये परमेश्वर चाहता है हम आशीष पाए, हम ऊंचा ऊंचा हो जाए। 2 पत्रस 3 अध्याय 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान में और अनुग्रह में आप बढ़ते जाओ। तो हम उन्नति पाना है और बढ़ते जाना है, परमेश्वर का उद्देश्य है। और उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में औरत विषय हम देखते हैं, परमेश्वर इसलिए हमको बनाया है हम पालन करने वाले बन जाए। क्या बन जाना चाहिए? पालन करना। ये 7 विषय मैं बताया था, परमेश्वर क्यों हमको बनाया है। आज में लिखा है पालन करने वाला। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 21 पद में लिखा है, परमेश्वर जो लोग विजय पाता है मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठता है, पालन करने वाला बन जाता है। तो हम पालन करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। हम कैसा समय देने के लिए इधर स्लेव्स के जैसा नहीं, गुलाम के जैसा रहने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर, हमको पालन करने वाला बनाना है। तो तेलुगु में बोलते हैं ఆయన సమరూపంలో మనల్ని సృష్టించినాడు, ఉండాలని సృష్టించినాడు, ఆయన సంతోషం కొరకు మనం సృష్టించినాడు, ఆయన సహవాసం కొరకు సృష్టించినాడు, ఆయన సక్రియలు చేయడానికి కొరకు సృష్టించినాడు, ఆయన ఎదుగుట కొరకు సృష్టించినాడు, ఆయన ఎదుగుట కొరకు సృష్టించినాడు, ఆయనతో ఏలుట కొరకు సృష్టించినాడు। ఇంకా समरूप में और उसका संतोष के लिए, उसका संगति में रहने के लिए, उसका भला काम करने के लिए, उनको जानने के लिए और उन्हें बढ़ने के लिए और पालन करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। तो ये विषय याद रखेंगे, परमेश्वर हमारा बारे में क्या उद्देश्य है,
क्यों हम इस दुनिया में जन्म लिया है। तो परमेश्वर हमें सहायता करे, इस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाए। यदि इस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ, हमारा जीवन बेकार है। तो इसलिए बेकार नहीं होना चाहिए और आशीष के कारण होना, ये प्रभु में सहायता करना है। प्रार्थना करने के बाद में और वचन पढ़ के दूसरा विषय हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेम दयालु परमेश्वर पिता, आपको स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु जी, इस दुपहर के समय में हमारा जीवन क्यों, व्हाट इज योर लाइफ, आपका जीवन क्या है, इसके बारे में कुछ विषय हम मनन किए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम बनाए गए हैं, ये उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना है। याद दिलाया को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस समय में प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह इधर आने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा विषय हम मनन करना चाहते हैं। हमारे लिए दया करे, हमारा समय आशीष का बने। अनुग्रह का प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, सुने और ग्रहण करे। और दूसरा प्रश्न ये है, प्रभु यीशु मसीह का हमारा जीवन के बारे में आप कुछ विषय हम देखे हैं, 7 विषय करें। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया है, क्या उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य क्या है। हमारा जन्म के बारे में कुछ विषय हम जान लिया है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म का बारे में क्या हम समझ सकते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है, बताइए। सब सीधा जल्दी बोलने का एक तो जवाब आता तुम्हारा मुंह में, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, बस हो गए ऐसी। और कुछ है जवाब, उद्धार करने सब बोल दिए। और कुछ है, स्वरूप वापस, कौन बोला, बहुत बढ़िया। और बोलिए, मन फिराने के, और हाँ, स्वर्ग राज निकट लाने के, पश्चाताप करने के, भाई क्रूस पे हमारे लिए बलिदान होने के, बहुत बढ़िया है। और बाकी सभी भटक गए थे, इसलिए प्रभु यीशु का भटक जाने वालों को बचा। क्या शब्द सेकंड एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और बहुत अच्छा विषय बताया आप लोग। मगर हम एक वचन भाग हम पढ़ेंगे, इस वचन भाग पढ़ने के बाद आप लोग बोलना है क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर उसका 18 पद तक ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आप जवाब देना है। इसमें से, इस वचन भाग से आप जवाब देना है क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। एक भाई एक वचन पढ़ते, बाकी सब लोग अपना अपना बदल पढ़ते। हिंदी में कोई पढ़ेगा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। उसी के द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी इसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही से, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली
वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वे न तो हमसे, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आना वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। अब बताइए, ये वचन भाग पढ़ा है, इस वचन भाग में प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, क्यों जन्म लिया है, तो उसका जन्म का उद्देश्य क्या है? अब बोलिए। पिता को प्रकट करना, बहुत बढ़िया। और अनुग्रह सच्चाई हम पर बन रहने के लिए, और अपूर्ण थे वो परिपूर्ण था। हाँ, हमें अपूर्ण को परिपूर्ण बनाने के लिए, अपूर्ण लोगों को परिपूर्ण बनाने के लिए। बढ़िया है। और ज्योति देने के लिए, और बोलिए मनुष्य करती है आय इसलिए, और नेपाल पुत्र बना। परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए आया होता है। ठीक है, आप लोग जो बोला है ठीक है। इस वचन भाग में आप बोला कुछ विषय, उसके साथ 5 विषय का लिखा है, उसको हम याद करके ये सुबह का मीटिंग करेंगे। ये 5 विषय क्या है? प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का उद्देश्य, मकसद, कारण क्या है? आवाज बात का आवाज है ना, जैसे माइक का आवाज, माइक का आवाज है सर। ठीक है, ये फैन थोड़ा बड़ा में से अच्छा। ठीक है, ठीक है। इधर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, इसके बारे में 5 विषय हम देखेंगे। 5 विषय के साथ और एक 5 विषय साथ साथ और एक 5 विषय लिखा है, सब मिलके 10 बन जाते हैं इसी वचन भाग में। उत्पत्ति हम पढ़े हैं पहले, उत्पत्ति में लिखा है आदि, आरंभ। इधर भी हम पढ़े हैं आदि। यूहन्ना सुसमाचार में आदि हम पढ़ा है, आरंभ। तो ये आरंभ का विषय उनके बारे में हम पढ़ रहा है।
उत्पत्ति किताब में पुराना नियम का आदि है, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में नया नियम का आदि है, उत्पत्ति में मनुष्य का आदि है। तो इधर प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के लिए क्या क्यों आया है उसके बारे में लिखा है। तो यूहन्ना सुसमाचार एक अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है। पहला जवाब यह है, 14 पद पढ़िए, एक अध्याय 14 पद पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 14 पद पढ़िए। और वचन शक्तिशाली हुआ और हमसे होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते महिमा। इधर लिखा है वचन देहधारी बना। क्या लिखा है? मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वचन नहीं तो परमेश्वर नहीं तो यीशु मनुष्य बना, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, निवास किया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया है मनुष्य को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? मनुष्य को नहीं जानते दुनिया, मनुष्य को नहीं देखा अभी तक, मनुष्य को नहीं देखा। मनुष्य कैसा रहता है? मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? मनुष्य को नहीं देखा, दुनिया मनुष्य को नहीं देखा, देखा या नहीं? परिपूर्ण मनुष्य को नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? परिपूर्ण मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। दुनिया नहीं जानता है परिपूर्ण मनुष्य कौन है, पूर्णता से परिपूर्ण, परफेक्ट मैन। इसको दिखाना चाहते हैं, परफेक्ट मैन, कोई इसमें कमी नहीं है। पूर्ण मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, प्रभु यीशु मसीह में कोई गलती नहीं देख सके हो। ये परिपूर्ण मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर डालने के लिए जाने के समय में पिलातुस ने कहा, देखो ये मनुष्य। क्या बोला है? देखो ये मनुष्य, मनुष्य, ये मनुष्य देखो तुम लोग, देखो ये मनुष्य, मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है, मनुष्य का पुत्र है। क्या नाम उसका? मनुष्य का पुत्र है। इसका मतलब मनुष्य है, वो परिपूर्ण मनुष्य, याद रखना है। परिपूर्ण मनुष्य मतलब कोई पाप उनके अंदर नहीं है, वो पवित्र मनुष्य है। तो परिपूर्ण मनुष्य कैसा रहता है दुनिया नहीं जानता है। तो इसलिए ऐसा मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। लोग प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण मनुष्य को देखा है, प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण मनुष्य को देखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 पद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में कोई ऐसा पाप नहीं है, उनका बातों में भी कोई पाप नहीं है। और यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद में बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, कोई मेरे अंदर पाप नहीं दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं दिखा पाया है। और इब्रानी 4 उसका 15 पद में हम देखते हैं, पढ़िए कोई इब्रानी 4:15, इब्रानी 4:15। हाँ, निष्पाप, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, कोई पाप कलंक नहीं है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह। 2 अध्याय में इब्रानी में 2 अध्याय 14 से लेकर 18 तक पढ़िए एक बार, 14 से लेकर 18 तक। इब्रानी 2 अध्याय 14 से लेकर 18 तक। इसलिए हाँ जब लड़के हाँ मांस और लहू के बातें
तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे उसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दो, और जितने मृत्यु के भय के बारे जीवन भर रास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा लो, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो भी जब उससे शिक्षक की नजरों ने दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकते हैं जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह में कोई कलंक नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया है, स्वर्गदूत का रूप नहीं लिया है। याद रखिए, जहां पढ़े है इसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत का रूप नहीं लिया है, मनुष्य का रूप लिया है, स्वर्गदूत का नहीं है। लेकिन आदम का रूप भी नहीं लिया है, याद रखना इधर, स्वर्गदूत का रूप नहीं लिया। किसका रूप नहीं लिया? आदम का रूप नहीं लिया है, गिरा हुआ आदमी, आदम का रूप नहीं लिया है, पर मनुष्य तो बन गया। पर कौन सा मनुष्य बन गया? अब्राहम का संतान का रूप है। किसका रूप है? आदम का संतान नहीं है, अब्राहम का संतान का रूप ले लिया है। अब्राहम का संतान का रूप मतलब अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अब्राहम को क्या है? वो धर्मी ठहराया गया। अब्राहम का संतान का रूप ले लिया है, बिना पाप इस दुनिया में आया है, हमारा सब परिस्थिति में सहायता करने वाला हमारा याजक है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, तो निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह है। वो सही आदमी को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्यों आया इस दुनिया में? सही आदमी को, परिपूर्ण आदमी को, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और दूसरा विषय, सही मनुष्य को बनाने के लिए आया है, सही मनुष्य को दिखाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। और क्यों आया? दूसरा, बनाने के लिए आया है। हम सब सही आदमी नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई रास्तबाज नहीं है, सब निकम्मे बन गया, सब पापी है। मगर इस पापी आदमी को परिपूर्ण बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, स्वर्ग के लिए तैयार बनाने के लिए, परमेश्वर का स्वरूप में बदलने के लिए, परमेश्वर का रूप में बदलने के लिए प्रभु यीशु से आया। पहला विषय, सही आदमी को, परफेक्ट मैन को दिखाने के लिए आया है। और दूसरा विषय, मनुष्य को परफेक्ट बनाने के लिए आया है, सही आदमी को बनाने के लिए आया है। तो प्रभु यीशु मसीह सही आदमी इस दुनिया में। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह का पीछे हम चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेता अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे हो लेना। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग एक परिपूर्ण मार्ग है, पवित्र मार्ग है, स्वर्ग जाने वाला मार्ग है। हम लोग इस दुनिया में अपना अपना मार्ग है, ये सब परिपूर्ण नहीं होता है। अपना दृष्टि में सही दिखाई देता है मगर सही नहीं, नरक में ले जाते सब मार्ग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चाई का मार्ग है, मही मार्ग बताया है, तो वो मार्ग स्वर्ग में ले जाने वाले है। तो प्रभु यीशु मसीह सही मनुष्य, परिपूर्ण मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है परिपूर्ण मनुष्य को बनाने के लिए। जो लोग अपरिपूर्ण लोग, पापी लोग प्रभु यीशु मसीह का हाथ में दे देते हैं, उनको कुम्हार जैसा बर्तन को सही रीति से बनाता है, हमको सही रीति से बना के परिपूर्ण बनाता है। जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हाथ में दे देता, उनको परिपूर्ण बनाता है। ये पहला विषय। ये दो विषय भी, सही मनुष्य को दिखाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, सही मनुष्य बनाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। दूसरा विषय ये है,
और तीसरा विषय कह सकते हैं इसको, सही परमेश्वर को दिखाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। किसको दिखाने के लिए आया? सही परमेश्वर कौन है इस दुनिया नहीं जानते हैं, पवित्र परमेश्वर कौन है इस दुनिया नहीं जानते हैं। सही परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रभु यीशु मसीह में देखने से पिता परमेश्वर हम देख सकते हैं। जैसा आप में से कोई भाई बोला है, पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने एक बार पूछा, प्रभु पिता को हमको दिखाइए। प्रभु ने कहा, मुझे जो आपने देखा क्या, मुझे देखने से, मुझको देखने से पिता को, इसका मतलब पिता को दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकते, अभी तक कोई नहीं देखा परमेश्वर को, बाद में कोई भी देख भी नहीं सकते हैं, लिखा परमेश्वर। तिमोथी 6:16 से हम पढ़ने से मालूम होता है, परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखा है और बाद में भी नहीं देख सकता है, खुल्लम खुल्ला लिखा है। और यूहन्ना सुसमाचार 1 में भी क्या है, परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर कोई नहीं देख सकता है, कैसे दिखाते? परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, अभी तक नहीं देखा है, नहीं देख सकता है, बाद में भी कोई नहीं देखता है। ये खुल्लम खुल्ला लिखा है। लेकिन यूहन्ना सुसमाचार 1:18 में क्या लिखा, पढ़िए कोई। यूहन्ना सुसमाचार 1 उसका 18 पद पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, एकलौता पुत्र जो पिता का गोद में है, उसी ने उस पर प्रकट किया। उसी ने उनको प्रकट किया, परमेश्वर को प्रकट किया। देखिए, परमेश्वर को कोई नहीं देखा अभी तक, ये याद रखना, और बाद में भी कभी नहीं देख सकते परमेश्वर। परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देख सकते। हमारे बच्चे भी देखते हैं, मूसा ने प्रभु को देखा है, अब्राहम ने प्रभु को देखा है, परमेश्वर से उनको बात किया है, मोर आमने सामने परमेश्वर से बात किया है, परमेश्वर का आवाज सुना है, परमेश्वर को देखा है। और वो हमारे दिनों में बहुत लोग बोलते, हम देखा परमेश्वर को, सचमुच में वो देखा है। फिर भी तो लिखा है परमेश्वर कोई भी नहीं देखा है। कैसा इसको हम समझ सकते हैं? परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा है और परमेश्वर को देख सकते हैं, कैसा हो सकता है? ये विषय उदाहरण के लिए, बहुत विषय पुराना नियम में है, ये विषय उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सही से ध्यान रख के सुनिए, कैसा परमेश्वर को नहीं देखा है और परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर से बात नहीं किया है और परमेश्वर से बात किया है, कैसा हो सकता है? तो देखिए, अभी उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़िए। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 18 पद तक कोई ध्यान से पढ़िए। उत्पत्ति 22 अध्याय 15 से लेकर 18 पद तक। फिर यहोवा के दूत ने बात करके अब्राहम को बात कहा। हाँ, यहोवा की वाणी है, इधर सुनिए, यहोवा दूत ने कहा है, दूत ने पुकार के कहा अब्राहम से, और पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, हाँ, मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते को नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के चिन्हों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए, और तो अब्राहम स्वर्गदूत ने कहा, लिखा है यहोवा मेरे लिए किया बोलता है। स्वर्गदूत है यहोवा, और अब्राहम को जो पहले दिखाई दिया है, मनुष्य
तीन मनुष्य दिखाई दिया है, यहोवा बात करता है। और बहुत जगह में ऐसा हम देखते हैं, स्वर्गदूत बात कर रहा है मगर यहोवा बोल रहा है, लिखा है। स्वर्गदूत बोलता है और क्या हागर से, अगर बोलते क्या बोलते हैं, अजीरा, अजीरा से स्वर्गदूत बोलता है, अजीरा बोलता है यहोवा मुझसे बोल रहा है। अजीरा वो स्वर्गदूत उनसे प्रत्यक्ष हुआ और परमेश्वर उनसे बात किया बोलते हैं। तो ऐसा बहुत विषय में हम देखते हैं। तो मूसा का जो क्या वो पौधा जलने का समय में देखते हैं, स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत लिखता उधर, स्वर्गदूत बात करता है और यहोवा। स्वर्गदूत कौन है, यहोवा कौन है? यहोवा स्वर्गदूत का रूप भी दिखाई दिया है। ऐसे दिखाई दिया स्वर्गदूत को। परमेश्वर तो नहीं दिखाई दे, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकते हैं। जो सामने न जाने के लिए नहीं हो सकते उतना चमकीली, नहीं तो उजाला में रहता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य का रूप में दिखाई दिया है, स्वर्गदूत का रूप में दिखाई दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप में इस दुनिया में आके परमेश्वर को दिखाई दिया है। परमेश्वर का गुणगन क्या है, प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। परिपूर्ण परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दिखाने के लिए इस दुनिया में आया है। परिपूर्ण परमेश्वर कैसा रहता है, पूर्ण परमेश्वर कैसा रहता है, प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का गुणगन क्या है, सब प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, परमेश्वर को परिपूर्ण पूर्ण परमेश्वर को दिखाने के लिए, सच्चा परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और चौथा विषय, हमको परमेश्वर का समान बनाने के लिए आया है। क्या आया है? परमेश्वर का समान हमको बनाने के लिए, परिपूर्ण परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को दिखाने के लिए केवल नहीं, मगर हमको परमेश्वर के समान, हमको परिपूर्ण परमेश्वर के समान हमको बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। परमेश्वर वचन में बहुत विषय हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद में देखते हैं, गलती किताब 4 अध्याय 19 पद में देख सकते हैं, परमेश्वर के समान हम बन जाने का परमेश्वर उद्देश्य। प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीवित और परिपूर्ण परमेश्वर को दिखाने के लिए आया है। और दूसरा विषय, हमको परमेश्वर का उस रूप में बदलने के लिए, बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और छठवां विषय नहीं तो तीसरा विषय हम बोल सकते हैं, पांचवा विषय बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण अनुग्रह को दिखाने के लिए। अनुग्रह क्या है, अनुग्रह कैसा रहता है, अनुग्रह क्या करता है, अनुग्रह के द्वारा क्या होता है, अनुग्रह पूरा परिपूर्ण अनुग्रह दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। वो अनुग्रह क्या क्या किया है, परमेश्वर को जन्म हम देख सकते हैं। अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ है हम देख सकते हैं। वो अनुग्रह सच्चाई के द्वारा परिपूर्ण हुआ प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह उस अनुग्रह को दिखाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह हम देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये अनुग्रह केवल दिखाने के लिए नहीं, हमको ये अनुग्रह में बढ़ाने के लिए आया। हम भी अनुग्रह पाना है, अनुभव करना है, हम भी ऐसा अनुग्रह दूसरों को दिखाना है। हमारे जीवन में भी दूसरे लोग परमेश्वर का अनुग्रह भलाई हम देखना चाहिए। ऐसा हमको बनाने के लिए, बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का कारण है वो सही अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है दुनिया नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह ने ही यह अनुग्रह है। तो अनुग्रह क्या क्या करता है, अनुग्रह का मतलब क्या है, ये सब विषय और बड़ा टॉपिक है। मगर अनुग्रह दिखाने के लिए, परिपूर्ण अनुग्रह दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उस परिपूर्ण अनुग्रह हमको देकर ये अनुग्रह हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। जब इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह था
प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह को प्रकट किया है, तब बाद में हमारे द्वारा इस अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है। अनुग्रह में क्षमा है, प्रेम है, सहनशीलता है और सब कुछ बहुत भलाई है। तो ये सब हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। तो इसलिए यह इस अनुग्रह को हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। और विशेष प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का कारण परिपूर्ण सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया है। क्यों आया है? परिपूर्ण सच्चाई को प्रकट करना है। सच्चाई का मतलब दुनिया में नहीं जानते। सच्चाई मतलब ये सब झूठ को भी दुनिया क्या बोलता है? झूठा को भी सच्चाई बोलता है, झूठा को भी सच्चाई बोलता है। जैसे एशिया की किताब 5 अध्याय में लिखा है ना, क्या लिखा है? सच्चाई झूठ को सच्चाई बोलता है और अंधेरा को उजाला बोलता है और कड़वा को मीठा बोलता है, मीठा को कड़वा बोलता है। ये दुनिया का सच्चाई है। क्या है? और दुनिया बोलता है 100 झूठ बोल के एक शादी करो, वो सही है बोलता है। सब झूठ बोलो। और आजकल इस मसीह का कलीसियाओं में 100 नहीं 1000 झूठ बोलो और सिंहासन में आसन करो। क्या क्या होता है? झूठ बोलते बोलते पैसा कमाओ। झूठ के द्वारा क्या क्या कुछ नहीं कमा सकते इस दुनिया में। झूठ के द्वारा सब कमाने में लग गए हो। मगर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई क्या है बताने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। पिलातुस ने बोला सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह जवाब दिया है, उससे पहले जवाब दिया, वो समझ नहीं समझा है सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया है, मैं ही सच्चाई हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को हम देख सकते हैं। दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, पूर्ण सच्चाई दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पूर्ण सच्चाई दिखाने के लिए, और इस सच्चाई हमको देकर हमको सत्य का संबंधी बनाने के लिए आया है। परमेश्वर वचन हम देखते हैं, हमको सत्य का संबंधी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18-19 पर पढ़िए कोई। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18-19 पर पढ़िए कोई। ये बात वचन और सीख से भी नहीं और काम और द्वारा भी करें। एक करें। किसी से हम जानेंगे सत्य के हैं और सिर्फ बात में खराब नहीं। हम सत्य के हैं, फिर का सत्य संबंधी। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को दिखाए दुनिया को सच्चाई क्या है, और प्रभु यीशु मसीह हमको सत्य के संबंधी बनाया है। यदि आप सत्य के संबंधी है, सत्य के संबंधी बनकर जियो, चाहे मरे चाहे सब खो गए, सत्य के संबंधी बनकर जीना है। क्योंकि सत्य के संबंधी केवल प्रभु यीशु मसीह पूर्ण सच्चाई दिखाने के लिए आया नहीं, मगर हमको पूर्ण सच्चाई बनाना चाहता है। झूठा नहीं है, और हमारा बोलना सच होना चाहिए, जीना सच होना चाहिए, तो हमारा मरना सच के लिए होना चाहिए, सच्चाई के लिए। तो सत्य को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का कारण यह है, पूर्ण सच्चाई दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, और सत्य के संबंधी को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में। यदि प्रभु यीशु मसीह के संबंधी है तो अब सत्य के संबंधी है। सत्य का संबंध है तो सत्य के पीछे चलना है, सत्य को प्रेम करना है, सत्य के लिए जीना है। सत्य अरे इस दुनिया में रहकर कैसा सत्य के लिए जी सकते हैं? वचन संहिता 37 और 3 पद में लिखा है, कोई पढ़िए। वचन संहिता 37:3 पढ़िए कोई। गवाह पर भरोसा रखो। हाँ, देश में बसा रहो, सच्चाई में मन लगाए। देश में बसा रहो और सच्चाई में सच्चाई में मन लगाए रहना। देश में
जीना सच्चाई के लिए, रहना जीत ये सच्चा इस देश में, और जब पीछे चलना सच्चाई के, रहना इस देश में, प्रेम करना सच्चाई। तो किस देश में रहकर, किस प्रांत में रहकर, ऐसा समाज में रहकर कैसा सच्चाई से जी सकते हैं। लेडी रवि का ऐसा हो इस देश में, लेकिन चलना सच्चाई के बीच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई संबंध में बनाया है। जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है, सच्चाई को ग्रहण करता है, सच्चाई का संबंधी है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूर्ण सच्चाई को दिखाने के लिए नहीं केवल, मगर हमको सच्चाई का संबंधी बनाने के लिए इस दुनिया में आया है। याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य है सच्चाई को दिखाना और सच्चा लोगों को बनाना। ये प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य है। आखिरी में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, तो पूर्ण उजाला का ज्योति को दिखाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। किसको दिखाने के लिए? उजाला में तो ज्योति दिखाने के लिए आया है। पहला वचनों में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 4 पद से 9 पद तक हम पढ़ने से मालूम होता है, तो ज्योति इस दुनिया में आया है, आगे सबको क्या ज्योति बनाता है, उजाला करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता, क्या मेरे पीछे हो लेता अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया का ज्योति है, ये ज्योति क्या होता है दिखाने के लिए आया। सच्चा ज्योति नहीं तो पूर्ण ज्योति क्या होता है, परफेक्ट ज्योति, लाइट क्या है, दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु ने कहा, दुनिया का जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पीछे हो लेने वालों को जीवन ज्योति बनाएगा। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? केवल प्रभु यीशु मसीह सच्चा ज्योति को दिखाने के लिए नहीं, मगर हमको सच्चा ज्योति बनाने के लिए आया है। सच्चा ज्योति दिखाना केवल नहीं, क्या है? सच्चा ज्योति बनाना है। तो प्रभु में सहायता करे, ये प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का कार्य व्यर्थ ना होने जाए, हमारे जीवन में व्यर्थ ना होने जाए। जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है, उस उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु हमको ऐसा परिपूर्ण जीवन देकर परिपूर्णता में हमको बढ़ाएगा। प्रभु हमें सहायता करें।